ओके स्टूडेंट्स, तो ये इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन है। 2x² प्लस 5y² इज लेस देन इक्वल टू 100 वेयर x एंड y आर इंटीजर्स, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। देखिए, अब इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स देयर इज नो शॉर्टकट, यू जस्ट नीड टू मेक केसेस, राइट। अब केसेस बनाने का बेस्ट तरीका क्या रहेगा? आप सबसे पहले ऑब्जर्व करें कि किसका कोफिशिएंट बड़ा है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बड़ा है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बड़ा है। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बड़ा है तो वाई को हम फिक्स कर लेंगे। तो पहले मैंने क्या किया, मैंने वाई को 0 पुट कर दिया स्टूडेंट्स। अब अगर y को 0 पुट कर दिया तो इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी हमारे पास कि 2x² स्टूडेंट्स, इट विल बी लेस देन इक्वल टू 100। दैट मीन्स आई कैन से x² विल बी लेस देन इक्वल टू 50। नो माइंड यू, इंटीजर्स हैं तो नेगेटिव वैल्यूज ले सकते हैं, भूलना मत, काफी लोग नेगेटिव वैल्यूज भूल जाते हैं। अब x² लेस देन इक्वल टू 50 का मतलब क्या है कि देखिए x की जो वैल्यू है वो 8 नहीं हो सकती, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 है, वो 50 से बड़ा है। -8 भी नहीं हो सकती, क्योंकि -8 का स्क्वायर भी 50 से बड़ा है। तो बेसिकली एक्स की रेंज क्या आ जाएगी? -7 to 7 आ जाएगी। सो व्हेन y इज 0, x विल रेंज फ्रॉम -7 to 7। अब देखिए y की वैल्यू 0 फिक्स है, उसके लिए x की 15 वैल्यूज आ रही हैं, तो 15 सॉल्यूशन आ जाएंगे। कैसे 15 सॉल्यूशन आएंगे? वेन एक्स इज -7, वाई 0, तो -7, 0 ये एक पेयर है। -6, 0 दूसरा पेयर है। -5, 0 तीसरा पेयर है, एंड सो ऑन 1, 0, 2, 0, 3, 0 टिल 7, 0। सो दिस विल गिव यू स्टूडेंट्स 15 सॉल्यूशंस। अब ऐसे ही मान लो अगर मैंने y को 1 पुट कर दिया, तो आप देखें 2x² की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? 2x² विल बी लेस देन इक्वल टू, राइट, क्योंकि 100 -5 हो जाएगा। 5y² इज 5, तो 100 -5 इज 95। I'll get 2x² is less than equal to 95. That means x² will be less than equal to, I can say 47.5. Now mind you, x की वैल्यू 7 नहीं हो सकती, -7 भी नहीं हो सकती। x की रेंज क्या आएगी? -6 to 6, -6 to 6। अब ये देखिए कितने सॉल्यूशन आ गए, ये 13 सॉल्यूशन आ गए, राइट। दीज आर 13 सॉल्यूशंस। बट अब एक चीज ऑब्जर्व करें, क्योंकि ये इंटीजर्स बेस्ड क्वेश्चन है, राइट, तो y इज इक्वल टू 1 के लिए हमारी इनइक्वालिटी बन रही है 2x² लेस देन इक्वल टू 95। आप देखिए, अगर मैं y को -1 भी पुट करूंगा स्टूडेंट्स, देन ऑल्सो आई एम गोइंग टू गेट दी सेम इनइक्वालिटी। अगर मैं y की जगह -1 भी पुट कर देता, तो भी तो ये 5 ही बनता ना। अल्टीमेटली इनइक्वालिटी तो यही आती, 2x² इज लेस देन इक्वल टू 95। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि y इज इक्वल टू 1 के लिए जितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, उतने ही y इज इक्वल टू -1 के लिए भी सॉल्यूशन आएंगे, राइट। सो बेसिकली हम यहां पर डायरेक्टली y इज इक्वल टू 1 के भी सारे सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, और y इज इक्वल टू -1 के भी सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। सो बेसिकली आई कैन टेक डबल ऑफ 13। सो 13 इंटू 2, है ना। अलग से क्यों लिखना है, यहीं पर ही आप केस बना लो, आपका टाइम बचेगा। तो 26 सॉल्यूशन स्टूडेंट्स यहां से आ गए। दिस विल गिव यू 26 सॉल्यूशंस। आई होप ऊपर वाला केस आप लोगों को समझ में आ गया। यूजिंग द सेम लॉजिक स्टूडेंट्स, इफ आई पुट y इज इक्वल टू 2 और -2, है ना, क्योंकि चाहे आप 2 पुट करो चाहे आप -2 पुट करो, y² तो 4 हो जाएगा। y² 4 हो जाएगा, 5y² कितना हो जाएगा? 5y²। तो 5y² स्टूडेंट्स विल बी 5 इंटू 4 विच विल बी 20। ये वाली वैल्यू 20 हो जाएगी अगर y 2 है या -2 है। सो फ्रॉम हियर स्टूडेंट्स विल गेट द इनइक्वालिटी दैट 2x² विल बी लेस देन इक्वल टू 80। नाउ x² will be less than equal to 40। अगेन स्टूडेंट्स, -6 to 6 रेंज आ जाएगी, -6 to 6, 13 सॉल्यूशंस। नाउ 13 सॉल्यूशंस जब y 2 है, एंड 13 solutions when y is -2, so I can say 13 into 2, this will also give me 26 solutions। ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट्स, अब y को चाहे मैं 3 पुट करूं चाहे -3 पुट करूं, आप देखें 5y² कितना हो जाएगा? 5y² स्टूडेंट्स विल बी 5 इंटू 9 विच इज 45। तो इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी? 2x² विल बी लेस देन इक्वल टू 100 - 45, दैट मीन्स 55। एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम हेयर विल गेट x² विल बी लेस देन इक्वल टू 27.5।
आई होप अब आप लोग एक्स की रेंज निकालेंगे, दैट विल बी -5 to 5। ये 11 सॉल्यूशन आएंगे, y इज इक्वल टू 3 के भी और y इज इक्वल टू -3 के भी 11 सॉल्यूशन आएंगे, तो 11 इंटू 2 स्टूडेंट्स, दिस विल गिव 22 सॉल्यूशंस। नाउ स्टूडेंट्स, y is equal to 4 or -4, so you can see 5y square students will become 80. That means 2x square will be less than equal to 100 minus 80, which is 20. X square is less than equal to 10. That means x will now range from -3 to 3. This will give you 7 into 2, 14 solutions. देखिए और कोई केस नहीं बन सकता, क्योंकि अगर आपने y को 5 या -5 पुट किया, तो ये वैल्यू स्टूडेंट्स, ये वैल्यू अपने आप में ही 100 से बड़ी हो जाएगी, राइट? तो आपका जो एक्स स्क्वायर है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर आपका नेगेटिव में आने लग जाएगा। मैं लिख के बता देता हूं, देखो मान लो आपने y को अगर 5 पुट किया, राइट, या आपने -5 पुट किया है ना, y को 5 या -5 पुट किया, सो विल गेट 2x स्क्वायर प्लस 125 लेस देन इक्वल टू 100। दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर will be less than equal to minus of 25, and this is not possible क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव में हो नहीं सकता। बस अब इनको ऐड कर लेते हैं, तो टोटल कितने सॉल्यूशंस हो गए? 15 फ्रॉम हेयर स्टूडेंट्स, 26 now 26 plus 26 is 52 plus 15 students is 67 plus 22 is 89 plus 14 students, so 103 will be the correct answer. I hope ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर है।